आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल लर्निंग विद सुनील में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कीज के बारे में। माई एसक्यूएल में कौन कौन से कीज होते हैं, उस कीज का क्या योगदान होता है टेबल में, क्या फायदे होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं की के। सो आज हम चर्चा करेंगे प्राइमरी की, यूनिक की, डिफॉल्ट की एंड नोट नल की। ये 4 की के बारे में हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सो बिना देरी किए हुए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहला की प्राइमरी की इन माई एसक्यूएल। प्राइमरी की अगर हम किसी टेबल पे अप्लाई कर देते हैं तो उस टेबल में रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सपोज कीजिए मैं किसी टेबल में एक ऐसे स्टूडेंट का डिटेल चाहता हूं जिसका एडमिशन नंबर 2175 हो, 2175 जिसका एडमिशन नंबर है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि 2175 एडमिशन नंबर 5 स्टूडेंट का आ जाए। सो ये क्या हो गई, डुप्लीकेसी हो गई। कोई ना कोई ऐसे कॉलम के बेस पे हमें रिकॉर्ड को फेच करना है जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड को फिल्टर कर दे, रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे। जिस कॉलम के डेटा के बेस पे टेबल में रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब डेफिनेशन को देखिए। प्राइमरी की अप्लाइज ऑन ए कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम व्हिच यूनिकली आइडेंटिफाइज रिकॉर्ड्स ऑफ ए टेबल। जो टेबल में रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। आते हैं यहाँ। अब हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। कमांड इज क्रिएट टेबल बुक, फर्स्ट कॉलम इज बुक आईडी। बुक का कुछ ना कुछ आईडी होगा और उसी आईडी के बेस पे हम यूनिक रिकॉर्ड को पहचानेंगे। सो हमने इसी कॉलम को प्राइमरी की बना दिया, बुक आईडी इंट टाइप का एंड प्राइमरी की, एक कीवर्ड लगा दिए प्राइमरी की स्पेस लेके। और क्या कॉलम है, तो इस टेबल में और कॉलम है बुक नेम एंड टोटल पेज। बुक नेम ऑफ वैरिएबल टाइप, स्ट्रिंग टाइप एंड टोटल पेज integer type. The above command will create a table book and first column of the table book ID is primary key. That is, no duplicate value in book ID will be entered. तो इस टेबल में हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि बुक आईडी कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा, जिसे हम करके भी देखेंगे। अगर हम बुक आईडी डुप्लीकेट एंट्री करेंगे सेम बुक के लिए तो एक एरर आ जाएगा, रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, उस रिकॉर्ड को इंटर नहीं होने दिया जाएगा। सो एक बार हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलते हैं माई सिक्वल डेटाबेस में। एक बार इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर दें। प्रॉपर्टी फॉन्ट में 26। आइए यहाँ से एक डेटाबेस ओपन यूज जेएनवी डेटाबेस में चले गए और यहाँ पे एक टेबल करते हैं, क्रिएट टेबल बुक, बुक नेम बुक आईडी इंट टाइप का एंड क्या बना लिए, प्राइमरी की। फिलहाल आप प्राइमरी की नहीं बनाइए, देखते हैं क्या होता है। मैं टेबल बनाता हूँ बुक 1 नाम से, इंट बुक नेम ऑफ स्ट्रिंग टाइप का एंड टोटल पेज ऑफ इंट टाइप। ये टेबल क्रिएट करते हैं। इस टेबल में इंसर्ट इनटू बुक 1, values book id is 101, book name is latest on एंड बुक का टोटल पेज है 341। सपोज एक ये रिकॉर्ड इंटर करना चाहते हैं, यस इंटर हो गया। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से एक दूसरा बुक है लेटेस्ट सी प्लस, इस बुक को इंटर करना चाहते हैं जिस पेज कितना है 244। ये इंटर करेंगे, हो जाएगा या नहीं होगा। अब देखेंगे कि लेटेस्ट पाइथन बुक का भी आईडी कितना था 101 और लेटेस्ट सी प्लस प्लस का भी आईडी 101। तो इंटर हो गया।
डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो गए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक 1। अब देखिए यहाँ से ये आईडी डुप्लीकेट इंटर हो गया, जबकि हम क्या चाहते थे, आईडी जब भी हो आईडी के बेस पे हम रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। अभी के केस में क्या हो रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक वेयर बुक आईडी इक्वल टू 101। देखिए सेम आईडी का दो बुक है। ऐसा ना हो, हमें क्या करना था, बुक आईडी के जगह पे ही बुक आईडी को प्राइमरी की डिफाइन कर देना था, एक की डिफाइन कर देना था टेबल में, प्राइमरी की ऑन कॉलम बुक आईडी। जो कॉलम आपको लगता है कि इस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होना चाहिए, उसको प्राइमरी की बना दीजिए। अब प्राइमरी की के बारे में कुछ खास चीजें हैं। किसी टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमरी की बन सकता है। आपने बुक आईडी को बना लिया तो एक और नहीं बना सकते। प्राइमरी की में नल वैल्यू अलाउ नहीं होता है, प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकते। तो ये सारे फैक्ट्स हैं प्राइमरी की के बारे में। चलिए बना के देखते हैं। मैं एक टेबल लेता हूँ, क्रिएट टेबल बुक 2। एक और टेबल बनाते हैं बुक 2 नाम से, सेम कॉलम इसमें भी रहेगा। यहाँ से हम क्या कर लिया, प्राइमरी की, इस कॉलम को प्राइमरी की बना दिए। यहाँ से टेबल का नाम बुक 2 और बुक आईडी कॉलम को प्राइमरी की और इंटर की करते हैं। टेबल बन गया। इंसर्ट कमांड चलाते हैं, इंसर्ट इनटू बुक 2। बुक 2 में एक रिकॉर्ड इंसर्ट किए, लेटेस्ट सी इंसर्ट हो गया। बुक 2 में एक रिकॉर्ड इंसर्ट किए, लेटेस्ट पाइथन, जिसमें पेज कितना है, 341। ये इंसर्ट होगा या नहीं होगा, आप लोग सोचिए थोड़ा। पहले हो गया था, नॉर्मल केस में हो गया था, लेकिन अब बुक 2 में एक कॉलम है बुक आईडी जो कि प्राइमरी की है। प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकते। यहाँ पे हम डुप्लीकेट वैल्यू इंटर करने जा रहे हैं। 101 रिकॉर्ड इज ऑलरेडी इंसर्टेड देयर, जिसका नाम क्या है, लेटेस्ट सी प्लस प्लस। अब इंसर्ट करके देखते हैं, ये एरर दे दिया, डुप्लीकेट एंट्री 101, डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो सकती है। सो होप कि आपको समझ में आया होगा। प्राइमरी की अगर किसी कॉलम में बना दें तो उस टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई कर देगा उस वैल्यू के बेस पे। तो जब कभी आपको ऐसा लगे कि रो को यूनिकली डिफाइन करना है, आप टेबल में एक प्राइमरी की लगा दीजिए। सो आगे फिर से बैक चलते हैं अपने स्लाइड पे। यस, नेक्स्ट यूनिक की भी प्राइमरी की तरह ही होता है। इसका एक ही डिफरेंस है कि यूनिक की किसी टेबल में मल्टीपल हो सकते हैं। आपको अगर लगता है कि किसी टेबल में एडमिशन नंबर बुक आईडी प्राइमरी की है, बट बुक का नाम भी सेम नहीं हो सकता, नाम में भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो, तब बुक नेम को भी यूनिक की डिफाइन कर दीजिए। चूंकि प्राइमरी की एक टेबल में एक से ज्यादा नहीं हो सकते, यूनिक की हो सकते हैं। सिंटेक्स सेम ही है। आप क्या करेंगे, जहां प्राइमरी की जिस कॉलम को यूनिक बनाना है उसकी जगह पे यूनिक की लिख दिए, ये काम आपका हो जाएगा। इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। उससे पहले डिफॉल्ट की क्या होता है, किसी कॉलम में आप चाहते हो कि अगर वैल्यू इनपुट नहीं हो, इंसर्ट नहीं हो, तो वहां पे क्या आ जाए, कोई एक फिक्स वैल्यू आ जाए। जैसे कि पेज नंबर अगर नहीं डाला जाए तो क्या हो जाए, बुक में पेज नंबर कितना 0 आ जाए या 100 आ जाए। मार्क्स अगर किसी का नहीं डाला जाए स्टूडेंट का, तो मार्क्स 33 आ जाए, ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए। कुछ ना कुछ डिफॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे, वही हमेशा सेट हो जाएगा। सो ये दोनों का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आइए माई एसक्यूएल डेटाबेस में, यहाँ से एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल बुक 3। बुक 3 में बुक आईडी को प्राइमरी की बना लेते हैं और बुक नेम को भी प्राइमरी की बनाने की कोशिश करते हैं। एरर देगा, मल्टीपल प्राइमरी की नहीं हो सकता है, एरर आ गया। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यूनिक की बना सकते हैं।
जो प्राइमरी की बनाए हैं ना बुक ने, इसको UNIQUE यूनिक की, अब ये बन जाएगा। इसमें इंसर्ट करने की कोशिश कीजिए, इंसर्ट इनटू बुक 3 में एक रिकॉर्ड इंसर्ट किए हो गया, बुक 3 में एक और रिकॉर्ड इंसर्ट किए, ये नहीं होगा क्योंकि प्राइमरी की है। बुक आईडी डुप्लीकेट नहीं जा सकता। इस बार चेंज कीजिए बुक आईडी को 102। सो अभी ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से हम आते हैं तीसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं 103। बुक आईडी चेंज करती है बट नेम सेम रखे, लेट अस सी। अब ये नहीं होगा क्योंकि नाम क्या है, ये नाम पहले से डाला हुआ है उस टेबल में। 2 रिकॉर्ड हमने डाला है, एक लेटस सी 101 लेटस और लेटस पाइथन 101 और लेटस सी 102। अब 3 में ये तो इंडिविजुअल है, यूनिक है, प्राइमरी की में चल जाएगा, बट नाम सेम हो गया, नहीं लेगा यूनिक के कारण। डुप्लीकेट एंट्री फॉर यूनिक की जो है उसमें डुप्लीकेट एंट्री हो रही है, सो नहीं लेगा। होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार सेलेक्ट करके देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक। इज इट ओके? अब नेक्स्ट देखिए, मैं एक टेबल बनाता हूँ बुक 4 नाम का। बुक 4 इसमें मैं क्या चाहता हूँ, अगर टोटल पेज की एंट्री नहीं हो तो उसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए। तो यहाँ से हम लेंगे डिफॉल्ट इक्वल टू 100। अगर बुक 4 टेबल में 2 ही कॉलम में वैल्यू आए, तीसरा में नहीं आए, तो क्या हो, टोटल पेज में 100 आ जाए। क्या कहता है, एरर आ गया, डिफॉल्ट एक सिंटैक्स एरर है, यहाँ पे इक्वल टू ना करके स्पेस दीजिए। अभी ये हो गया। अब इसमें इंसर्ट करके देखते हैं, इंसर्ट इनटू बुक 4। बुक 4 में अभी एक भी रिकॉर्ड नहीं है। हम एंट्री करते हैं 101 लेटस सी, यस इंसर्ट हो गया। यहाँ से 102 लेटस पाइथन, और यहाँ से ये नहीं देते हैं, 2 ही वैल्यूज देते हैं 2 ही कॉलम में, तो हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ये तो अभी एरर देगा। तो यहाँ से मुझे क्या लिखना होगा, बुक आईडी, कॉलम का नाम, कौन कौन सा वैल्यू दे रहे हैं, और 2 ही वैल्यूज लिए, इंसर्ट हो गया। सो हम देखते हैं कि थर्ड कॉलम में क्या वैल्यू आया, क्या डिफॉल्ट वैल्यू आया, क्योंकि हमने सेट किया है डिफॉल्ट इक्वल टू 100। बुक का पेज जो होगा ना वो कितना 100 आ जाए अपने आप। एक और वैल्यू इंसर्ट करके देखिए यहाँ से, और इसका नाम क्या है, वी विल, ये लिख, बुक का नाम ये है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक 4 में क्या क्या है। तो अब देखिए यहाँ से टोटल पेज कितना आ गया, 100। होप कि आपको समझ में आया होगा। एक और चीज बचा हुआ है, एक और की बचा हुआ है, डेट इज नोट नल। सपोज कीजिए मैं एक टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल बुक 5, एक टेबल बनाते हैं बुक 5 नाम का, जिसमें कि क्या क्या है, प्राइमरी की है, बुक नेम है, बुक नेम बोला कि बुक नेम नल नहीं होना चाहिए। सो पहले हम यहाँ से देखिए, बुक नेम 3 कॉलम है इसमें, ये टेबल बनाए। अभी देखिए, हम चाहें तो बुक का नाम दें, चाहें तो नहीं दें, क्योंकि नेसेसरी क्या है, प्राइमरी की वाला बुक आईडी देना जरूरी है। बाकी ये दोनों आप चाहें तो नहीं दें। नहीं देने के केस में वहां पे क्या हो जाता है, नल वैल्यू आ जाता है। एक बार प्रैक्टिकल इसका करके देखिए। टेबल बना, क्रिएट टेबल बुक 5, टेबल नेम इज बुक 5। अभी इसमें एक भी रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ से देखते हैं, नहीं है, इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू बुक 5, बुक आईडी और बुक नेम देते हैं, बुक आईडी और टोटल पेज यस। तो वैल्यूज 105 एंड पेज इज 400। तो यहाँ पे क्या होगा,
एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। टोटल पेज, टोटल का स्पेलिंग गलत है, TOTAL। अभी देखिए इंसर्ट हो गया, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम वन रो। यहाँ पे क्या हो गया, नल आ गया यहाँ पे, क्योंकि बुक नेम का वैल्यू हमने दिया नहीं था तो नल आ गया। मैं क्या चाहता हूँ, मेरे टेबल में बुक नेम अगर नहीं डाला जाए ना तो इंसर्ट ही नहीं हो, नल वैल्यू नहीं आए, देना ही पड़ेगा यूजर को। अगर ऐसा सेटिंग करना है तो हम बुक नेम को क्या डिफाइन कर देंगे, नोट नल। तो चलिए इसी में हम क्या करते हैं, बुक 6 नाम का एक टेबल बनाते हैं, वैसा ही जैसा बुक 5 है, और इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, बुक नेम के जगह पे डिफाइन कर देते हैं, इसका नाम क्या है, नोट नल की। अब ये फोर्स करेगा कि इस टेबल में बुक नेम के वाले कॉलम में वैल्यू देना ही पड़ेगा। तो यहाँ से इंसर्ट करके देखते हैं, इंसर्ट इनटू बुक 6, टेबल नेम इज बुक 6, और इसमें वैल्यूज क्या देते हैं, बुक आईडी और टोटल पेज। नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि बुक नेम जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू नहीं सेट है, साथ ही साथ नोट नल डिफाइन है, तो उसमें नल वैल्यू जा नहीं सकता, आपको वैल्यूज देना पड़ेगा। सो यहाँ से क्या करते हैं, आप देखिए एनी हाउ आप जब वैल्यू देंगे तभी उसमें जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आप बुक में डालेंगे तभी वैल्यू जाएगा। ये चला जाएगा, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम बुक 6, आप देखिए अभी जा रहा है, नल वैल्यू इसमें नहीं हो सकता। होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होने के केस में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। थैंक यू।